जितना आदमी है उतना पकेगा, तो जितना उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालत वाकई में तंग तो वो लोग हो रहे हैं, डरे हुए तो वो लोग हैं, ये रिएक्शन है उनका। तो बिहार में भी रिएक्शन होगा, झारखंड में भी रिएक्शन होगा। जो क्षेत्रीय दल अच्छा काम कर रही है वहाँ दबाया जाएगा कि भाई बिहार में आप बता दो, बिहार के अलावा कौन सा राज्य है जहाँ लाखों की तादाद में नौकरियाँ दी जा रही है? कोई एक राज्य बता दो। अब जातीय आधारित गणना हो गई तो कुछ लोग आपत्ति पेश कर रहे हैं, इतना ही आपत्ति पेश कर रहे हैं और स्वागत कर भी रहे हैं, आपत्ति भी पेश कर रहे हैं। तो बोलिए ना मोदी जी को, भारत सरकार करा ना ले। ये तो मांग हम लोग कब से कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं हम लोग, बताइए तो। 14 से ना। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये लालू परिवार के लिए राहत की बात, जिसको लेकर आज पटना पहुंचकर तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा था और हमें ये भी पता है कि जहां जहां गैर भाजपाई सरकार है वहाँ जो केंद्र की सरकार है वो परेशान करेगी, चाहे वो बिहार हो या फिर बंगाल या फिर झारखंड। आने वाले समय में और भी लोग इसकी चपेट में आएंगे, ये अंदेशा तेजस्वी यादव ने जता दिया है। क्या कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पहले हम आपको बात सुनाते हैं। सीधे तौर हम लोगों को न्यायालय पे पूरा भरोसा था और हम लोगों ने अपने पक्ष को रखा और न्यायालय ने जो है बेल दिया है। देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, बिहार में जो काम हो रहा है वो देश में नहीं हुआ। पहली बार जो है इतनी बड़ी संख्या में लाखों नौकरियां का अवसर दिया जा रहा है। बिहार पहला राज्य है जहां हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे कराया है। तो लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि देश में इसकी गूंज हो रही है, मांग हो रही है। कल जो है पत्रकारों पे कार्रवाई होती है, आज आम आदमी के MP जो हैं पार्टी के संजय सिंह जी, सुनने में आ रहा है कि उनको गिरफ्तार जो है कर लिया गया है। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि जो रीजनल पार्टी है, जो क्षेत्रीय दल है, जहां भी अच्छा काम कर रही है वहां भाजपा के लोग तंग कर रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। सच बोलिएगा, मौजूदा सरकार के खिलाफ बोलिएगा, सवाल पूछिएगा, जनता की आवाज़ को उठाओगे तो वहां आपको दबाने की कोशिश होगी, आपको बदनाम करने का कोशिश किया जाएगा, आपकी आवाज़ को बंद करने का प्रयास किया जाएगा। और जो जातीय आधारित गणना जो हुई है बिहार में, इससे काफ़ी जो है भाजपा के लोग खौफ में हैं। खास तौर पे जो दिल्ली में बैठे हुए जो लोग हैं ना, उनको समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। तो ये तो न्यूज़ को सुन लीजिए, न्यूज़ को डाइवर्ट करने के लिए कल की पत्रकार उर्मिला जी को उठा लो, आज आम आदमी पार्टी वाले को उठा लो, और आने वाला दिन, क्योंकि बिहार में जातीय आधारित गणना हो गई है और ये बैकफुट पे चले गए हैं, तो अब इनका प्रयास होगा कि झारखंड में भी रेड मारो, यहाँ भी बिहार में भी आने वाले समय पे कार्रवाई करेंगे, लोगों को तंग करेंगे। और हम तो जिस दिन 9 अगस्त को पिछले साल बोले थे ना कि अब शुरू हो जाएगा ये लोग का काम, तो ये लोग तो समर्थ है नहीं पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने में, तो आगे पीछे एजेंसियों को ये सब करके दुरुपयोग करके कराया जाता है। प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे, कोई भ्रष्टाचारी मेरे साथ नहीं बैठ सकता। अजीत पवार के साथ जो है बैठ के माला पहन रहे थे उनका, 2 दिन पहले वो NCP में थे, तो क्या थे, बीजेपी का विरोध में थे, तो क्या थे, वो भ्रष्टाचारी थे। और जो बंगाल वाले जो लोग थे, जो TMC से भागे हुए लोग, मुकुल रॉय वगैरह, आपके जो कांग्रेस से जो आ गए हैं अभी जो CM है असम के, वो क्या थे, वो भ्रष्टाचारी नहीं थे। जो महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, महिलाओं पहलवान का, उनके पार्टी के MP है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो भ्रष्टाचारी या बलात्कारी साथ बैठा हुआ है, भाषण में बोल रहे कि कोई किसी की हिम्मत नहीं है। ये दोहरा चरित्र। तो देखिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, और खास तौर पे बिहार ने जो एग्जाम्पल सेट किया है कास्ट बेस्ड सर्वे का,
तो यहाँ तो बिहार में विशेष तौर पे इन लोगों का ध्यान रहेगा, लेकिन कुछ होना नहीं है। बात समझ लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि दम नहीं। किस बात का? अरे भाई, हम तो 17 से देख ही ना रहे हैं, हम बचपन से भी देख रहे हैं। आपको और तंग कर सकते हैं ना। अरे तंग करेगा तो जितना आदमी है उतना पकेगा, तो जितना उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालत वाकई में तंग तो वो लोग हो रहे हैं, डरे हुए तो वो लोग हैं। ये रिएक्शन है उनका, तो बिहार में भी रिएक्शन होगा, झारखंड में भी रिएक्शन होगा। जो क्षेत्रीय दल अच्छा काम कर रही है वहाँ दबाया जाएगा कि भाई बिहार में आप बता दो, बिहार के अलावा कौन सा राज्य है जहाँ लाखों की तादाद में नौकरियां दी जा रही है? कोई एक राज्य बता दो। अब जातीय आधारित गणना हो गई तो कुछ लोग आपत्ति पेश कर रहे हैं, इतना ही आपत्ति पेश कर रहे हैं और स्वागत कर भी रहे हैं, आपत्ति भी पेश कर रहे हैं। तो बोलिए ना मोदी जी को, भारत सरकार करा ना ले। ये तो मांग हम लोग कब से कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं हम लोग, बताइए तो। 14 से ना मांग हम लोग कब से कर रहे हैं कि भाई जातीय जनगणना जो है होनी चाहिए। अगर उनको नहीं भरोसा हो रहा है तो बोलिए मोदी जी को देश भर में करा दे, या बिहार का अलग से करा दे। तो ये तो बताया नहीं जा रहा। तो खैर, एक अंतिम सवाल है, इसमें करना क्या है, एक कॉलम में ना जोड़ना है। तो जातीय गणना तो छोड़िए, तो नॉर्मल सेंसस भी नहीं करा पाए। नहीं कराएंगे रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि जब से आप जातीय जो लोग आपत्ति पेश कर रहे हैं उनसे पूछिएगा कि जरा आप भी प्रधानमंत्री जी से मिलकर मांग कीजिए ना, एसपी जी, एक सवाल है, करा दे। आपने कहा था कि आपको 4 जो करा रहे हैं उस पे आपत्ति पेश कर रहे हैं, और जो नहीं करा रहे उन पे जो है वाह वाह कर रहे हैं। हम लोगों ने करके दिखाया है, प्रधानमंत्री तो ने कहा आपत्ति हो रही है। है, प्रधानमंत्री ने कहा है था कि आपको चार्जशीट में जोड़ा जाएगा जब आपको नाम नहीं था। हाँ, तो पहले ही बोले थे। देखो फिर आने वाले दिन में क्या चार्जशीट में नहीं जोड़ा, लेकिन सप्लीमेंट्री में जोड़ दिया। तो क्या गिरफ्तारी? प्रधानमंत्री ने कहा, अरे भाई, कौन क्या मतलब है, तलवार किस बात का लटकेगा? अरे भाई, कुछ भी कोई अगर गलत काम करेगा, कोई डरने वाला काम किए होंगे तब ना हमको डर लगेगा। एक सवाल सर, प्रधानमंत्री ने पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कहना है कि जहां जहां गैर भाजपाई सरकार है वो वहां पे केंद्र की सरकार परेशान करेगी ही। जिस तरह से आपके सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा, तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने अंदेशा जताया है और कहा कि हमने पहले भी कहा था कि हमें भी इस घोटाले में शामिल किया जाएगा, और ऐसा ही हुआ। हमारा भी नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दाखिल किया गया है। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि आने वाले समय में जितने भी विपक्षी नेता हैं उन सबों को केंद्र के द्वारा परेशान किया जाएगा। कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार जो केंद्रीय जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही है, तो उसको लेकर विपक्ष का सीधा आरोप अब केंद्र की सरकार पर है कि केंद्र की सरकार जो है वो विपक्ष के ऊपर कार्रवाई करवा रही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ।